खामोश आंसुओं की आवाज। गांव के कोने में बनी एक पुरानी सी झोपड़ी में सरला रहती थी। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक खामोशी रहती, जैसे उसके अंदर बहुत कुछ दबा हो। लोग कहते थे, ये लड़की किस्मत की मारी है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि सरला की खामोशी के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा है। सरला का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन। जब सरला 10 साल की थी, तभी उसके पिता एक हादसे में चल बसे। माँ ने जैसे तैसे उसे पाला, लेकिन समाज की नजरें हमेशा तिरछी रहीं। बेटी है, बोझ है, कब तक पालेगी, ऐसी बातें सरला ने बचपन से सुन ली थी। समय बीता और माँ ने मजबूरी में सरला की शादी एक अनजान शहर में कर दी। शादी के नाम पर बस एक रस्म हुई। दहेज न होने की वजह से ससुराल वालों का व्यवहार शुरू से ही कठोर था। पति रमेश शराबी था। रोज गालियां, रोज मारपीट। सरला हर रात तकिए में मुंह दबाकर रोती, ताकि उसकी सिसकियां कोई सुन ना ले। एक दिन सरला की माँ भी बीमारी से चल बसी। अब इस दुनिया में सरला का कोई अपना नहीं बचा था। ससुराल में उसे सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा जाता। तू किस काम की है, तेरे आने से हमारी किस्मत खराब हो गई। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते। कई बार सरला ने सोचा, अगर मैं इस दुनिया में न रहूं तो शायद सब खुश हो जाएं, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आते, बेटी, हालात चाहे जैसे हों, खुद को कभी कमजोर मत समझना। एक दिन रमेश ने नशे में उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने कहा, अब और सहन नहीं कर सकती। अगर समय रहते फैसला नहीं लिया तो जान भी जा सकती है। उसी पल सरला के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले गया। उसने पहली बार सोचा, गलती मेरी नहीं है, फिर मैं क्यों सहूं। अस्पताल से छुट्टी के बाद सरला चुपचाप ससुराल छोड़कर अपने गांव लौट आई। लोगों ने बातें बनाई, औरत होकर घर छोड़ आई।